नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। 243 सीटों में से एक एक सीट किसके खाते में जा रही है, यानी कि तेजस्वी यादव को वाकई में कौन कौन सी सीट मिल रही है, उसको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बता रहा हूं रिजल्ट इसी के इर्द गिर्द आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी 14 तारीख को शाम तक पता लग जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखिए भी और कुछ लोगों के पास शेयर भी करिए। दोस्तों, अब जैसे यहां पर एक एक सीट पर अध्ययन किया गया है, अध्ययन इस आधार पर किया गया है, व्यक्तिगत तौर पर मैंने अध्ययन किया है कि प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी की स्थिति क्या है, बिहार के 38 जिलों की एक एक सीट पर किसका पलड़ा यहां पर भारी है, पिछली बार कौन हारा था, कौन जीता था। ये सब चीज बहुत मायने रखता है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो एक तरफा बीजेपी के लिए बताया जा रहा है। 180 सीट कोई बता रहा है, कोई 170 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है। तो मीडिया को हम नहीं दिखा रहे हैं, मैं अपना दिखा रहा हूं। हमारी बात पर विश्वास हो तो देखिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं जैसे आपके सामने है चरिया बरियारपुर। मेरे आकलन में महागठबंधन मजबूत है बेगूसराय की इस सीट पर। पिछली बार बेगूसराय में महागठबंधन ने 4 जीती थी। चरिया बरियारपुर की एक सीट महागठबंधन के खाते में आ रही है। दोस्तों, वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा मटिहानी की दूसरी सीट महागठबंधन के खाते में आ रही है। 100% बोगो सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं महागठबंधन से। हम महागठबंधन की बात इसलिए कर रहे हैं कि महागठबंधन को दिखाने वाले कम लोग हैं और एनडीए को दिखाने वाले ज्यादा लोग हैं। तो मैं महागठबंधन को यहां पर दिखा रहा हूं कि इन सीटों पर महागठबंधन है। तीसरी सीट है दोस्तों, सुरेंद्र कुमार महागठबंधन से 100% यहां जीत रहे हैं। सत्यानंद संबुद्ध महागठबंधन से जीत रहे हैं। और जो लोजपा आर है, ये जो सीटें पाई है, इनमें से अधिकतर सीटों पर हार जाएगी, ये सत्यता है। दोस्तों, वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा चौथी सीट है अमिता भूषण है। अमिता भूषण है कांग्रेस की प्रत्याशी है। दोस्तों, पिछली बार 4500 वोटों से हार गई थी, अब की बार चुनाव जीत रही है। कांग्रेस तो जीतने को ये भी सीट जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन के अंदर मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निजी स्वार्थ चाहते हैं। सरकार तो इनको बनाना है, लेकिन आप बताओ एक एक सीट पर जब दो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो क्या होगा इन लोगों का। शिव प्रकाश गरीबदास पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे दोस्तों, 39,000 वोट पाए थे। यहां पर सीपीआई पार्टी का भी उम्मीदवार है। तो मेरा मानना है कि सीट निकल भी सकती है, फंस भी सकती है। पिछली बार बेगूसराय में महागठबंधन को 4 मिली थी, अब की बार भी महागठबंधन को बेगूसराय में 4 मिल रही है। ये 4 लिख दिया हूं मैं, अभी बाद में जोड़ लूंगा। दोस्तों, अगले जिले पर आइए आप। अगला जिला आपके सामने है। अगले जिले पर जब आप बढ़ेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यह है समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिले में पहली सीट है महागठबंधन कल्याणपुर की सीट को जीतने की स्थिति में है, जीत रहा है। दूसरी सीट है वारिसनगर को भी जीत रहा है। तीसरी सीट है अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मुझे याद है इसीलिए फटाफट बता रहा हूं, ये जीत रहा है महागठबंधन। उजियारपुर, अगर आप इस जिले से होंगे तो आपको पता होगा, आलोक मेहता जीत रहे हैं। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर अरविंद सहनी महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। मोहिउद्दीन नगर से एज्जा यादव महागठबंधन से जीत रही हैं। विभूतिपुर से अजय कुमार कुशवाहा महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। ए वाली सीट पर फंस सकती है मामला। हसनपुर की सीट पर महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों, 8 सीट मैंने जब लिखा तो बहुत सारे लोग देखेंगे, कहेंगे यार ऐसी क्या बात कर रहे हो, 8 सीट कैसे जीत सकता है। हकीकत में बता रहा हूं, आप ये मान लीजिए हो सकता है 1-2 सीट गलत हो जाए, लेकिन 6 सीट में तो दाग नहीं लगने वाला है, क्योंकि 8 ही जीतेगा। लेकिन मैं जानबूझकर 2 सीट कम कर रहा हूं महागठबंधन के लिए, इसलिए कि मामला कम से कम दोनों तरफ चलता रहे। क्योंकि हकीकत बात है, जो लोग इन सीटों पर है ना, सब पता है विभूतिपुर सीपीआई कितनी मजबूत है, माला पुष्पम कितने मजबूत हैं, एज्जा यादव कितनी मजबूत हैं, अरविंद सहनी पिछली बार 3000 से हारे थे, कितने मजबूत हैं, आलोक मेहता कितने मजबूत हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन कितने मजबूत हैं, फूल बाबू सिंह, रंजीत राम,
वाकई में एक एक सीट पर मैंने अध्ययन किया है, चेक किया है, पता किया है। 6 सीट इस जिले में आप मानिएगा हम कम से कम देने की कोशिश करेंगे। अब नालंदा की जो सीट है दोस्तों, अब आम जनमानस को नहीं पता है कि इस कौशलेंद्र कुमार प्रत्याशी कांग्रेस की, इसकी हैसियत क्या है, इसकी ताकत क्या है। मैंने पता लगाया तो पता लगा यहाँ 50,000 वोट पाए थे पिछली बार। छोटी मोटी पार्टी से चुनाव लड़े थे, गठबंधन में नहीं थे, एनडीए इंडिया गठबंधन में नहीं थे, छोटी मोटी पार्टी, थर्ड फ्रंट में भी नहीं थे, छोटी पार्टी कोई है भारतीय करके, उस पार्टी से चुनाव लड़े थे। 50,000 कोई व्यक्ति ऐसी पार्टी से चुनाव लड़कर पा जाए, जब वो सीधे मुकाबले वाली पार्टी से चुनाव लड़ेगा, चाहे एनडीए से चाहे महागठबंधन से, तब उसकी स्थिति क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये सीट महागठबंधन 100% जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिलसा में महागठबंधन 12 वोट से हार गया था, दूसरी सीट महागठबंधन ये जीत रहा है। इस्लामपुर में टक्कर हो सकती है। राजगीर सीट की दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आराम से जीत रही है। बिहार शरीफ उमर खान आराम से जीत रहे हैं। और दोस्तों इस सीट पर भी महागठबंधन चुनाव निकालता हुआ दिख रहा है। देखो मैंने लिखने को तो 6 लिख दिया, लेकिन 6 मत मानो, कितना मानो, 4। कितना मानो, महागठबंधन के लिए 4 कम से कम मैं बोल रहा हूं। लास्ट तक रिजल्ट आपको दिखा दूंगा। अब आ जाइए वैशाली में। जो लोग वैशाली को परखते हैं, समझते हैं, वैशाली के बारे में जानते हैं, उन सबको पता है कि हाजीपुर में अवध देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं, पहली सीट महागठबंधन निकाल रहा है। शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही हैं। यहां पर गुड़गोबर करके बैठे हैं दोनों लोग, कांग्रेस और आरजेडी वाले। इन लोग को मूर्ख ही हम बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर भी कुछ नहीं हो सकता महागठबंधन के लिए। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर तेज प्रताप जीतेंगे। तेज प्रताप तो महागठबंधन में है भी नहीं, ये भी तो आप देखिए। उसके बाद राजा पाकर में भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन यहां पर भी मेरा मानना है अभी मामला गड़बड़ हो सकता है। राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। महनार में रविंदर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पातेपुर में प्रेमा चौधरी चुनाव जीत रही हैं। 5 मैंने लिखा ना, 5 छोड़ो यार, 4 लिखो, 4 पर बात मानो। हम कह रहे हैं कि 5 नहीं जीतेंगे, 4 पर मान लो, और इससे कम कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जो मैं बोल रहा हूं इससे कम कुछ नहीं होने वाला है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगले जिला आ जाइए, शेखपुरा और बक्सर। बक्सर में आपको मैं बताना चाहूंगा, ब्रह्मपुर में शंभुनाथ यादव जीत रहे। जो लोग ब्रह्मपुर के हैं उनको पता है कि इससे यहां पर हुलास पांडे लड़ रहे हैं, नहीं जीतेंगे। महागठबंधन जीत रहा है, यहां पर ओबीसी प्रत्याशी भी है, वैसे भी यहां पर कांटे की टक्कर है। डुमरांव में महागठबंधन 100% जीत रहा है, राजपुर में भी जीत रहा है। सबको पता है ये चीज, जो लोग इस जिले के हैं उन्हीं लोगों को पता है। और ये दूसरे चरण का बेल्ट है, मतलब ये बेल्ट मजबूत है दोस्तों। अगला है शेखपुरा। शेखपुरा में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, पिछली बार शेखपुरा की सीट, इस सीट को भी महागठबंधन जीत रहा है, इसको भी जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? त्रिशूलधारी सिंह, विजय कुमार सम्राट बड़े मजबूत व्यक्तिगत तौर पर नेता हैं, इनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं दोस्तों। 3 यहां पर मैंने लिखा है, 2 यहां पर मैंने लिखा है, 3 2 होता है 5, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, 5 नहीं जीत पाएंगे, 4। मान हो सकता है हमसे एक गलती हो जाए, लेकिन एक गलती हो सकती है, 2 गलती नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इस सीट पर भी महागठबंधन जीत रहा है। सारण में आ जाइए आप लोग, सारण के बारे में जो लोग जानते हैं, इस सीट पर टक्कर है, लेकिन महागठबंधन जीतने की स्थिति में है। माझी की सीट 100% महागठबंधन जीत रहा है। बनियापुर में केदारनाथ सिंह आरजेडी से जीते थे, राजद के विधायक थे, राजद से टिकट मिलने की आशा नहीं लगी तो भाग गए भाजपा में। चांदनी देवी दूसरे नंबर सीट पर यहां पर जीत रही हैं। तरैया में शैलेंद्र प्रसाद महागठबंधन के। मड़ौरा में एनडीए का प्रत्याशी ही नहीं है, महागठबंधन वैसे जीत रहा है, निर्दलीय को समर्थन भले दिया गया है। छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। गरखा में सुरेंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं। अमनौर में महागठबंधन सुनील कुमार चुनाव जीत रहे हैं। परसा में करिश्मा राय तेज प्रताप यादव की रिश्ते की साली लगती हैं, 8। सोनपुर में 9 मैंने लिख दिया ना, 9 मत मानो मेरे भाई, 2 गलत होगा, 7 मानिएगा। और जो लिख रहा हूं, जो लोग इस जिले के उनको पता है, पिछली बार महागठबंधन यहां 8 सीट जीता था, पिछली बार 8 जीता था। अब की बार क्या होगा? अब की बार 2 2 4 2 6 2 8 2 7, मतलब कि अब की बार हम कह रहे हैं 7 ही जीतेगा, न्यूनतम बता रहे हैं हम आपको। ये मेरा सर्वे है। फोटो जो मैं लगा देता हूं रवीश कुमार की, जो मैं फोटो लगा देता हूं उनकी, क्या नाम है, योगेंद्र यादव जी की, अभय दुबे जी की, उससे मैं व्यूअर अपनी तरफ लाना चाहता हूं कि लोग मेरी बात को सुने। डायरेक्ट मेरे चेहरे पर लोग कम आएंगे, मुझे पता है, मेरी उम्र कच्ची है तेजस्वी यादव की तरह। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, अगला जिला आता है पटना। जो पटना में अगर आप आ जाएंगे दोस्तों, मोकामा में मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं, यहां पर मामला मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा से। पहली सीट है बाढ़। बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव पक्का जीतेंगे। दिव्या गौतम के लिए टक्कर वाली सीट है दोस्तों।
और मैं आपको बताना चाहता हूं बांकेपुर में टक्कर वाली स्थिति है। कुमरार में महागठबंधन 100% जीत रहा है। पटना साहिब में महागठबंधन जीत रहा है दोस्तों। फतुहा में महागठबंधन जीत रहा है और दानापुर में महागठबंधन जीत रहा है। जो लोग दानापुर के हैं उनको पता है दानापुर की स्थिति के बारे में। रितलाल यादव। मनेर में भाई वीरेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। फुलवारी में मामला 50-50 का है। मसौड़ी में रेखा पासवान जीत रही हैं। पालीगंज में संदीप सौरभ 100% जीत रहे हैं। विक्रम में पिछली बार अनिल कुमार निर्दलीय लड़े थे, 55,000 वोट पाए थे दोस्तों, 50,000 ज्यादा वोट पाए थे। 10 सीट मैंने यहां लिखा ना, पटना में 14 सीट है, 10 मैंने लिखा। आप 10 मत मानो, 8 मानो, हो सकता है 2 कम हो जाए। और पटना का इलाका महागठबंधन के लिए ज्यादा मजबूत है। अगला जिला आ जाइए सिवान। सिवान के बारे में जो लोग जानते होंगे, यह सीट महागठबंधन की फंस सकती है, यह सीट महागठबंधन की फंस सकती है। बाकी जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौदा, बढ़हरिया, महाराजगंज, कितना हुआ? 6-8 सीट है सिवान में। 6 नहीं मानेंगे महागठबंधन के लिए, आप 5 ही मानिए, कम से कम 5। और जो बोल रहा हूं वही होने वाला है, लगभग वही होगा दोस्तों। अगला जिला आ जाइए भोजपुर। भोजपुर में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि संदेश महागठबंधन 100% जीतेगा। बढ़ारा जीतेगा, आरा जीतेगा, अगियाओं जीतेगा। तरारी में भी महागठबंधन की स्थिति अच्छी है। जगदीशपुर में 50-50 का मामला है। शाहपुर में 50-50 का मामला है। 5 सीट भोजपुर को लिख दी। लेकिन यहां पर आप मानिएगा, 5 मत मानो यार, 4 सीट मान के चलिए। जहां पर मैं 5 बोल रहा हूं, 4 लिख दिया मैंने। ऐसे नहीं, सबको पता है संदेश में क्या स्थिति है, इन सब चीजों में सबको पता है, केवल हमें ही नहीं पता है। अगला जिला आ जाइए गोपालगंज। गोपालगंज में दोस्तों बैकुंठपुर में 50-50 का मामला है। बरौली में 50-50 का मामला है। यहां पर महागठबंधन जीत रहा है। कुचायकोट में महागठबंधन जीत रहा है। भोरे में महागठबंधन जीत रहा है। हथुआ में 50, तीनों लिखिए। हालांकि महागठबंधन हर सीट पर 50-50 की लड़ाई है। लखीसराय की दोनों सीटों को महागठबंधन जीत रहा है, 2 सीट। सबको पता है जो लोग लखीसराय के होंगे, 5 सीट महागठबंधन यहां पर दोनों जिलों को मिलाकर के महागठबंधन 5 सीट जीत रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अगले जिले में। अगले जिले में मधुपुर, बिहारीगंज, मधेपुरा पक्की है। इन दोनों में 50-50 है, 2 सीट यहां पर चारों सीट महागठबंधन जीत रहा है। जो लोग सहरसा के जिले से आते हैं उन लोगों को पता है कि महागठबंधन की स्थिति कहां पर कितनी अच्छी है। चारों सीटें महागठबंधन सहरसा जिले में जीत रहा है। ये 4 सीटें, 4-2 6। आप 4 मत मानिएगा, आप केवल 5 मानिए भाई। 4-2 6 मत मानिए, आप केवल 5 मानिएगा। ये सीट है कितनी? 5। अगले जिले पर आ जाइए दोस्तों। ये जिला नंबर कौन सा है? ये जिला है मुजफ्फरपुर। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर में अगर आप आएंगे तो ये सीट 50-50 पर है। बाकी महागठबंधन 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, और यहां पर मामला 50-50 है। 6 सीट यहां पर 50-50 है। पारू में 100% निर्दलीय लड़े थे, पिछली बार 50,000 वोट पाए थे। अब की बार महागठबंधन ने टिकट दिया है। साहेबगंज 1 2 3 4 5 6 7 8 मत छोड़ो, मात्र 6 सीट लीजिए। और एक सीट पर व्यक्तिगत मैंने इस पर अध्ययन किया है, प्रत्याशियों पर, समीकरण पर। बाकी एक लोग से तो कोई बात नहीं कर सकता है दोस्तों। अगला जिला आता है खगड़िया। खगड़िया में सभी सीटें महागठबंधन के पाले में आ सकती हैं, 100% सीटें, लेकिन 3 ही मानिएगा, एक आध गलत हो जाएगा। मुंगेर में तीनों आ सकती हैं महागठबंधन के पाले में, लेकिन आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा तारापुर, मुंगेर, जमालपुर में 2 सीट महागठबंधन जीतेगा, चाहे मुंगेर जमालपुर जीते, चाहे मुंगेर तारापुर जीते। दोस्तों अगला जिला यहां पर हो गया कितना? 5 सीटें यहां पर हो गई। अगला नंबर आ जाइए। अगले नंबर पे दरभंगा आइए। यहां पर दरभंगा में दोस्तों 6 सीटें आप मानिएगा, क्योंकि यहां पर गुड़गोबर करके बैठे हैं, यहां पर भी गुड़गोबर करके बैठे हैं। यहाँ बेनीपुर पक्का जीतेंगे, अलीनगर पक्का जीतेंगे, ग्रामीण जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे, ये जीतेंगे। यहाँ 50% है। 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन ना आप कितना मानिए? 6 मानिएगा, ज्यादा मत मानिए। ज्यादा मान लोगे तो नुकसान हो जाएगा। दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहता हूं आगे, और टोटल मैं आपको बताना चाहता हूं 142 सीट लगभग महागठबंधन को कम से कम मिलने वाली है, कम से कम 142 सीट। अगला नंबर आ जाइए औरंगाबाद। जो लोग औरंगाबाद से उनको पता होगा, गोह में अमृत कुमार चुनाव जीत रहे हैं। ओबरा में 50-50 की लड़ाई है। नबीनगर में आमोद सिंह चुनाव जीत रहे हैं। चेतनानंद शिवहर को छोड़कर यहां आए हैं। बाहरी बनाम अंदरी का चुनाव हो रहा है। कुटुंबा में राजेश राम चुनाव जीत रहे हैं महागठबंधन के। औरंगाबाद में लड़ाई है, रफीगंज में लड़ाई है। रफीगंज में प्रमोद कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के ताकतवर उम्मीदवार हैं।
दोस्तों अगला नंबर आता है गया। गया में शेरघाटी की सीट महागठबंधन, इमामगंज की सीट महागठबंधन, बाराचट्टी महागठबंधन, गया की सीट महागठबंधन, बेलागंज में महागठबंधन, अतरी में महागठबंधन। कुल मिलाकर के महागठबंधन को 6 सीट गया में मिल रही है। वहीं पर आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर महागठबंधन, रामनगर महागठबंधन, लौरिया महागठबंधन, नौतन महागठबंधन, सिकटा महागठबंधन। बाकी सभी सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अगला नंबर आता है रोहतास में सासाराम महागठबंधन, दिनारा महागठबंधन, नोखा महागठबंधन, काराकाट महागठबंधन। 4 सीटें न्यूनतम है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है कटिहार। कटिहार में कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, तीनों चारों सीटें, पांचों सीटें महागठबंधन 100% जीतेगा। जो सीटें मैं टिक नहीं लगा रहा हूं, इन सीट को भी महागठबंधन जीतेगा, ये भी देख लीजिएगा, लेकिन कम से कम मैंने आकलन किया है। वहीं पर दोस्तों पूर्णिया में आ जाइए, अमौर और वाईसी की सीट ओवैसी के खाते में जाने की संभावना पूरी की पूरी है। वहीं पर कस्बा में महागठबंधन और धमदाहा में और पूर्णिया में महागठबंधन। महागठबंधन को 3 सीट, बीजेपी को 1-2 सीट यहां पर मिलने की संभावना है। यहां पर 3 ही मैंने लिखा है पूर्णिया में, वैसे तो 5-6 मिलेंगे, लेकिन मैंने कम से कम लिया है। वहीं पर दोस्तों अगर आप आ जाइए कैमूर में, कैमूर में गुड़ गोबर करके रखे हैं, बेवकूफी वाला काम किए हैं लोग। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा चैनपुर में देखो, ब्रिज कुशोर बिंद राजद से लड़ रहे हैं, वीआईपी से गठबंधन है, गोविंद बिंद लड़ रहे हैं। ये मूर्खता नहीं है तो क्या है दोस्तों? इस सीट के बारे में अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब नहीं तो पहले मैं सोच रहा था कि यहां पर सुफड़ा साफ हो सकता है। रामगढ़ में बीएसपी जीतेगी और मोहनिया में दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता, भभुआ में महागठबंधन चुनाव जीत लेगा। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2 सीटें महागठबंधन के खाते में आ सकती हैं, और मोहनिया में इसलिए क्योंकि रविशंकर पासवान को, निर्दलीय को यहां पर समर्थन दिया गया है, 2 सीटें। और यहां पर नवादा में रजौली, हिसुआ, नवादा और वारिसलीगंज 4 सीटें पक्की हैं। 6 सीट यहां पर लिखा है ना, इसको करिए 5, इन दोनों में करिए 5 सीट। महागठबंधन को 5 सीट यहां पर मिलने की संभावना है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला जहानाबाद की तीनों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। जमुई में 2 सीट, 3-2 5 सीट, लेकिन 5 भले हो रहा है, लेकिन यहां पर कम से कम कर दीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको कम से कम बताएं ताकि हमारी बात सही हो। 4 सीट यहां पर महागठबंधन के खाते में आने की संभावना है। किशनगंज में 2 सीट एनडीए के खाते में, सॉरी एनडीए खाते में कोई सीट नहीं जाए, 2 महागठबंधन के खाते में और 2 ओवैसी के खाते में। बांका में दोस्तों 3 सीट महागठबंधन, 3-2 5 सीट महागठबंधन के खाते में आ रही है। वहीं पर मधुबनी में आ जाइए, हरलाखी, बाबूबरही, राजनगर, झंझारपुर और फूलपरास में महागठबंधन। वहीं पर अररिया में नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, ये 4 सीटें महागठबंधन में आएंगी। एक सीट पर कुछ पक्का नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ 4 ही लिखा है दोस्तों। वहीं पर शिवहर की 1 सीट है महागठबंधन के खाते में, शिवहर जीता हुआ आ रहा है। वहीं पर आप आ जाइए अगले जिले में। अगले जिले में आप आएंगे सीतामढ़ी में, रीगा है, सुरसंड है, बाजपट्टी है, सीतामढ़ी है, रुन्नीसैदपुर है। महागठबंधन को यहाँ पर 2-2-4 2-6 लिखा है, लेकिन 5 मैंने लिखा है पहले से ही। वहीं पर देख सकते हैं सुपौल में निर्मली, पिपरा, सुपौल में भी जीत सकता है, लेकिन 5 है, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ 3 लिखा है कि मान लीजिए एक आधा और गलत हो जाए, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अरवल, कुर्था महागठबंधन दोनों सीटें, 5 सीटें यहाँ पर जीत रहा है। वहीं पर पूर्वी चंपारण में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है महागठबंधन के लिए, लेकिन आप 10 मत मानेंगे, 8 मानेंगे। सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, यहां पर महागठबंधन जीत रहा है दोस्तों। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि महागठबंधन की जो स्थिति है, टोटल ओवरऑल 243 विधानसभा सीटों का जो मैंने यहां पर कैलकुलेशन किया है, अगर कहीं भूल चूक हो गई हो तो माफ करिएगा, जोड़ते हैं। 8 सीट, 8 8 2 सॉरी 8 5 13 दोनों को मिला करके 8 5 13 सीट, 13 5 18 सीट महागठबंधन के लिए। और 18 के बाद 18 5 23 सीट महागठबंधन, 23 5 28 महागठबंधन, 28 सीट महागठबंधन, 28 5 28 2 30 3 33 33 सीट, 33 4 37 37 और 5 37 5 42 42 3 45 45 5 50 50 4 54 54 5 59 59 6 65 65 3 68
68, मतलब कि पहले चरण में कम से कम 68 सीट, पहला चरण 68 सीट पहला चरण, ठीक है। सॉरी दूसरा चरण था ये वाला, अब पहला चरण आएगा। अब यहां पर 68 देखो, यहां तो लिखे नहीं, दरभंगा में 6, हाँ 6 लिखा है, दरभंगा में 6, खगड़िया में दोनों में 5, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 4 31, 31 5 36, 36 8 44, 44 7 51, 51 होगा। उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, 4, 51 4 55, 55 4 58, 58 4 62, 62 6 68, 68 4 72, 72 सीट। दोस्तों ये मेरा आकलन है 72, इसके पहले वाले में शायद 65 था 64 था, रुक देख लेते हैं। अड़सठ 68, ए है दूसरा, ए है दूसरे चरण का, ए है पहले चरण का, 8 2 10 0, हासिल 1, 7 7 14, देख लो कम से कम 140 सीट 243 में महागठबंधन का आ रहा है। जो मैं फोटो लगाता हूं फ्रंट पे दोस्तों, रवीश कुमार का, योगेंद्र यादव का, अभय दुबे का, इसका साफ मतलब है मेरी उम्र छोटी है, मेरा चेहरा उतना बड़ा नहीं है जिससे लोग हमारी बातों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो, इसीलिए मैं फोटो लगाता हूं।